नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का प्रथम श्लोक पूर्ण कर लिया था। अब हम द्वितीय अंक का द्वितीय श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजा का कथन है, क्योंकि पिछले श्लोक में राजा ही कह रहे थे, तो यहाँ पर राजा का कथन है, थोड़ा सा गद्य है। स्मितम कृत्वा, स्मृतम स्मितम कृत्वा, स्मित कहते हैं मुस्कुराहट को, तो स्मितम कृत्वा यानी थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा हंसकर, कृत्वा एवं आत्माभिप्राय संभाविते इष्ट जन चित्त वृत्ति ही प्रार्थयिता विप्रलभ्यते। क्या कह रहे हैं ये? यहाँ पर ये कह रहे हैं मुस्कुराकर। सबसे पहले स्मितम कृत्वा यानी मुस्कुराकर, अपने आशय से, आत्माभिप्राय अपने आशय से, अभिष्ट यानी प्रिय व्यक्ति के मन की बात, प्रिय व्यक्ति के मन, आत्माभिप्राय प्रिय व्यक्ति के, अपने प्रिय व्यक्ति के मन की बात का अंदाजा जो है, अनुमान लगाने वाले प्रार्थी व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार विप्रलभ्यते, धोखा खाते हैं, धोखा किया जाता है उनके साथ। कोई किनके साथ? जो इस प्रकार के अनुमान लगाने वाले होते हैं, जो अपने अभिप्राय से प्रिय व्यक्ति के मन की बात का अनुमान लगाने वाले होते हैं। ऐसी कामना करने वाले, जो अपने प्रिय की कामना करने वाले होते हैं, वे प्रार्थी इस प्रकार विप्रलभ्यते, धोखा खाते हैं। ये पंक्ति संस्कृत में यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप समझ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बताया था, स्मितम कृत्वा यानी मुस्कुराकर, एवं आत्माभिप्राय संभाविते, इस प्रकार अपना अनुमान लगाकर, अपने आशय का, अपने अभिप्राय का, संभावितेन इष्ट जन चित्त वृत्ति, यानी इष्ट जन चित्त वृत्ति का क्या मतलब हुआ? इष्ट जन चित्त वृत्ति का मतलब है कि प्रिय जन के, अभिष्ट व्यक्ति के मन की बात, प्रिय जन के चित्त वृत्ति यानी मन की बात का संभाविता यानी संभावना करने वाले, एवं आत्माभिप्राय संभाविते इष्ट जन चित्त वृत्ति का यानी प्रिय जन के चित्त वृत्ति का अनुमान लगाने वाले, जो इस प्रकार के प्रिय जो लोग होते हैं, प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाले, विप्रलभ्यते धोखा दिए जाता है, धोखे में आ जाते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? मुस्कुराकर राजा अपने मन में सोचता है, अपने अभिप्राय का अनुमान लगा रहा है कि अपने आशय, अपने अर्थ को से अभिष्ट यानी अपने प्रिय व्यक्ति के मन की बात, चित्त वृत्ति जो है ना, अभिष्ट चित्त वृत्ति, अभिष्ट चित्त वृत्ति जो अभिष्ट जन चित्त वृत्ति जो है, मन की बात का अंदाजा लगाने वाले, अनुमान लगाने वाले, प्रार्थयिता यानी प्रार्थी, चाहने वाले, इस प्रकार विप्रलभ्यते धोखा खाते हैं। अब धोखा खाते ये बात तो बता दी, अब आगे इस श्लोक में वर्णित कर रहे हैं। इस श्लोक को देखिए, द्वितीय अंक का द्वितीय श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, इस श्लोक को हम पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुतः, क्योंकि श्लोक आ रहा, पहला है स्निग्धम वीक्षित मन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया, ये पहली पंक्ति है। स्निग्धम वीक्षितमन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया। दूसरी पंक्ति है यातम यच्च नितंबयोर गुरुतया मंदम विलासादिव। दूसरी पंक्ति यातम यच्च नितंबयोर गुरुतया मंदम विलासादिव। और तृतीय पंक्ति मागा इत्युपरुध्या यदि तत् सायुसम मुक्ता सखी। वापस से, मागा इत्युपरुध्या यदि तत्सासूय
तत्सासूयम उक्ता सखी माँ गा इत्युपरुध्या यदि तत्सासूयम उक्ता सखी। अब चौथी पंक्ति, सर्व तत्किल मत परायण महो कामी स्वताम पश्यति। वापस से, सर्व तत्किल मत परायण महो कामी स्वताम पश्यति। अब इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बात कही कि जो उसकी दृष्टि जो है शकुंतला की, वो किस तरफ देख रही है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा स्निग्धम वीक्षितम। स्निग्धम यानी प्रेमपूर्ण जो उसकी वीक्षितम, उसकी जो दृष्टि है, अन्यतो अपि नयने यत प्रेरयंत्या तया। तात्पर्य है कि मुस्कुराकर जो है यहाँ पर है दूसरी ओर अन्यतो अपि, दूसरी ओर भी आंखें जो है लगाती हुई उसने जो स्नेहपूर्ण स्निग्धम क्या हुआ था, मत मेरी ओर स्नेहपूर्वक जो देखा था, वीक्षितम देखा था। फिर दूसरी आगे यहाँ पर नितंबों के भारीपन के कारण वह विलास से जो धीरे धीरे चली थी, मंदम यानी धीरे धीरे चली थी, यातम यानी चली थी। और माँ गा मत जाओ, माँ गा मतलब मत जाओ, यह कहकर यह कहकर उपरुध्या, यह कहकर वह रुक जाने पर उसने जो मुड़कर झिड़क दिया था, अपनी सखी को झिड़क दिया था, डांट दिया था, सहेली यानी सखी को, है ना, से वह बात कही थी। क्या बात कही थी? वह सब लगता, ये जितनी भी बातें घटनाएं घटी थी, शकुंतला ने इस प्रकार की जो चेष्टाएं की थी, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे उद्देश्य करके ही ये सारी घटना की घटित हुई थी, मुझे उद्देश्य करके ही ऐसा कहा था। यह आश्चर्य की बात है। अहो मतलब यह आश्चर्य की बात है। कामी स्वताम पश्यति, जो है यह आश्चर्य की बात है कि कामी, कामना करने वाला, यानी प्रेम की कामना करने वाला, अभिलाषा करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो पर विषयक दूसरे संबंधी व्यापार को, दूसरे के व्यापार में भी आत्मीयता स्वताम पश्यन्ति, अपनी ही दिखाई, अपन ही देखता है, आत्मीयता देखता है। दूसरे के द्वारा किया गया कार्य भी उससे अपना स्वयं का ही प्रतीत होता है। यहाँ पर एक हम अन्वय के द्वारा एक बार देखते हैं इसको, इस श्लोक का अन्वय करते हैं। सबसे पहले, यत जो नयने आँखों के द्वारा, अन्यतो अपि प्रेरयंतया, जो अपने आँखों से अन्यतो दूसरी ओर भी, अन्यतो अपि प्रेरयंत्या प्रेरित करती हुई, तया दूसरी ओर देखती हुई भी जिस शकुंतला ने, तया अस्निग्धम वीक्षितम, जो मेरी ओर मुड़कर देखा था, वीक्षितम, यत जो च नितंबयोः, अपने नितंबों के गुरुतया भारीपन के कारण, विलासात विलास के कारण, इव मंदम यातम धीरे धीरे चली थी, जिसके नितंब भारी होने के कारण जो यहाँ से मेरी ओर से और उधर आगे जाती हुई, तपोवन की ओर जाती हुई जो धीरे धीरे कदमों से, विलासाद इव यान्तम चली थी, यत अपि जो भी, माँ गा, और जो भी ऐसा कहा गया था, माँ गा मत जाओ, किसके द्वारा कहा गया था, मत जाओ, इति उपरुध्या, मत जाओ, इस प्रकार ऐसा कहकर जो रोकी गई थी, वह शकुंतला, उस प्रकार शकुंतला की सखी, जो सखी शकुंतला के द्वारा जो ये किया गया कार्य था, सा सूयम, वह उक्ता, जो इस प्रकार कहा गया था, जो उचित कहा गया था, तत्सर्वम, वह सब कुछ, किल मत परायणम, वह मेरे लिए ही, मुझे ही लक्षित करके कहा गया था, ऐसा वो सोच रहे हैं राजा। अहो आश्चर्य की बात है, कामः स्वताम पश्यति, अभिलाषा जो होती है, इच्छा जो होती है, किसकी इच्छा, कामी व्यक्ति की जो इच्छा काम होती है, स्वताम पश्यति, वह हमेशा अब आत्मीयता के भाव, स्वयं के ही भावना को पश्यति, वह सर्वत्र स्वयं की ही भावना का निरीक्षण करता है। कार्य कोई और कर रहा है, लेकिन वह सोचता है ये जो भी कार्य कर रहा है वह मेरे लिए कर रहा है। यहाँ पर यही बताना इस श्लोक का मंतव्य है। तात्पर्य क्या है कि दूसरी ओर भी आंखें लगाती हुई
शकुंतला दूसरी ओर आंखें लगा रही थी, यानी दूसरी ओर देख रही थी। दूसरी ओर दृष्टि करती हुई उसने जो मेरी ओर देखा था, स्निग्धम वीक्षितम, स्नेहपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर जो निहारा था। और दूसरी घटना है, नितंबों के भारीपन के कारण जो वह विलास पूर्वक धीरे धीरे चली थी, ये दूसरी विशेषता है। नितंबयो गुरुतया, यानी नितंबों के भार के कारण जो विलास से धीरे धीरे चली थी। और तीसरी, माँ गा मत जाओ, इस प्रकार कहकर जो रोकी गई थी, जाने पर उसने जो सखी को डांटा था, झिड़क दिया था, सहेली से वह बात कही थी, वह सब क्रियाएं लगता है मुझे उद्देश्य करके ही कही गई थी। आश्चर्य की बात है कि काम अर्थात अभिलाषा पर विषयक दूसरे के द्वारा किए गए कार्य को, व्यापार में भी आत्मीयता देखता है, स्वयं के ही भावों को देखता है। यहाँ पर संस्कृत में यदि कहेंगे तो होगा यत नयनये नेत्रयुगलम अन्यत्र अपि प्रेरयन्त्या, यानी नयन्त्या तथा तया शकुन्तलया स्निग्धं सस्नेहं वीक्षितं दृष्टं यत् च नितंबयोः, इसका लिखा कटिपश्चाद भागयोः गुरुतया, यानी दुर्वहतया विलासाद अंग विकारात, आगे परिवर्तनात् इव मंदम यातम गतम शनैः गतम यत अपि च मा गच्छतु इति एवं उपरुद्ध्या प्रिय, यानी उपरुद्ध्या का मतलब है प्रिय वदनया अनुरुद्ध्या शकुंतला सखी अनुरोध कर्त्री प्रियम वदा सासूयम, यानी असूनाम ईर्ष्या। फिर भ्रूभंगादि जनितया सह तत् यथा स्यात् तथा तत् ददाति की सुह इति पूर्वोक्त प्रकारेण उक्ता कथिता उपरुक्तम सर्वं सकलम किल कदाचित मतपरायणम अहम एव परम, फिर परम मुक्तम अयम शरणम, यहाँ पर यस्य तथा रूपम अहो आश्चर्य कामः अभिलाषः स्वताम, यानी पर विषयकाणाम अपि व्यापाराणाम आत्मीयताम पश्यति, यानी जानाति। यहाँ पर आप ये समझिए, विकास युक्त दूसरा मधुर निपुण, ये विशेषताएं हैं जो है धारण करने वाली कटाक्ष युक्त हर ये सकाम दृष्टि स्निग्ध कहलाती है। तात्पर्य क्या है, इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त जो दृष्टि होती है वो विलास नामक किस प्रकार की दृष्टि कहलाती है, कटाक्ष युक्त दृष्टि कहलाती है। मतलब देखते कहीं और संकेत कहीं और कर रहे हैं। तो जाती हुई शकुंतला जो है दुष्यंत को देख रही थी। ये बताना, नितंबों का भारीपन बताया गया है, इसका मतलब उसकी गति बहुत धीरे थी, धीरे धीरे दुष्यंत की ओर देखती हुई आगे की ओर चल रही थी। ये बताना इसका मंतव्य। प्रिय के निकट चलने, बैठने, ठहरने और देखने आदि में जो परिवर्तन विकार आ जाता है उसे विलास कहते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति लिखी है कि प्रिय जन के निकट चलने, बैठने, ठहरने और देखने आदि में जो भाव परिवर्तन यानी विकार आ जाता है उसे विलास नामक भाव कहते हैं। ये और प्रस्तुत श्लोक में छंद भी बता देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद का प्रयोग किया गया है। शार्दूल विक्रीडित छंद कैसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रथम अंक के 14वें श्लोक में ये बात आया था, लक्षण मैंने बताया था, वापस बता देता हूँ
शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण। शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः कैसे होते हैं? जो क्रमशः होते हैं मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु वर्ण होता है। वापस से कैसे होते हैं? 19। पहले मगण, सगण, फिर जगण, सगण, 12 हो गए। मगण, सगण, जगण, सगण, फिर 2 तगण, 18 हो गए। तगण, तगण, 18 हो गए। 6 18 और फिर बचता एक गुरु वर्ण हो गया। तो कितने हो गए? 19 वर्ण हो गए। और 12 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। पहले तो सूर्य मतलब 12, अश्व मतलब 7, तो 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। पहली यति 12 वर्णों के बाद होगी, दूसरी यति 7 वर्णों के बाद होगी। तो 12 और 7 19 हो गए। तो इस प्रकार से ये छंद होता है। इसका लक्षण मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत में है। सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। ये इसका लक्षण है। अलंकार यहाँ पर है, अर्थांतर न्यास अलंकार है और हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार अभी पिछले श्लोक में मैंने बताया था, अर्थांतर न्यास अलंकार है। और दूसरा हेतुत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। पहला है क्रियोत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा फलोत्प्रेक्षा। तो ये हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण है। वैसे उत्प्रेक्षा का साधारण लक्षण जो है, केवल उत्प्रेक्षा का वही है, होता है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा का यह उदाहरण है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब इस श्लोक को यहीं विराम देते हैं। अगला श्लोक अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।